दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्लैक मैजिक पॉट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पॉट का मतलब होता है कोई पात्र, कोई बर्तन वगैरह, उसे पॉट कहा जाता है। ब्लैक मैजिक पॉट मतलब कि काले जादू का बर्तन, या कह सकते हैं पात्र। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन बिशनपुर विलेज। क्या मतलब हुआ? लॉन्ग टाइम अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला रहती थी। इन बिशनपुर विलेज, बिशनपुर गांव में। दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि बहुत समय पहले बिशनपुर गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। हर सन एंड डॉटर इन लॉ हैड डाइड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य के अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हम किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में जब किसी की कोई भी क्रिया का पूरा होना पाया जाए। तो उसमें लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी जैसे शब्द आते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैड का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और ये डाई की सेकंड फॉर्म है। आप इसकी फर्स्ट फॉर्म नोट कर सकते हैं। DIE फर्स्ट फॉर्म होती है और डाइड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, और इसे यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हर सन मतलब कि उसका बेटा, एंड डॉटर इन लॉ और बहू, हैड डाइड मर चुके थे। तो इसका या उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसका बेटा और उसकी जो पुत्र वधू थी, मतलब जो उसकी पुत्र वधू मतलब उसकी बहू जो थी, हैड डाइड, उनकी मृत्यु हो गई थी। हर ग्रैंडसन वॉज हर ओनली होप। ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता। हर ग्रैंडसन मतलब जो उसका पोता था, वॉज हर ओनली होप, वो उसकी एक इकलौती उम्मीद थी, आशा थी। चलिए आगे देखिए। The grandma and grandson lived on whatever money they made by selling wood। क्या मतलब हुआ? द ग्रैंड माँ मतलब कि जो दादी माँ थी, एंड ग्रैंडसन और जो पोता था, लिव्ड वो रहते थे, ऑन वट एवर मनी मतलब जो भी पैसा, दे मेड मतलब कि जो बनाते थे, वो जो कमाते थे, बाय सेलिंग वुड लकड़ियों को बेचकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो दादी थी और जो पोता था वो लकड़ियाँ बेचकर जो भी धन इकट्ठा होता था, जो उससे पैसे आते थे, वो उन्हीं के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे द ओल्ड वुमेन फेल इल। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये फेल, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, FALL फॉल। फॉल का मतलब गिरना होता है और फॉल इल का मतलब होता है बीमार होना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है फेल इल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, द ओल्ड वुमेन फेल इल मतलब एक दिन बूढ़ी महिला बीमार पड़ गई, या कह सकते हैं बीमार हो गई। हर ग्रैंडसन वेंट टू जंगल अलोन। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और अलोन का मतलब होता है अकेला। हर ग्रैंडसन वेंट टू जंगल अलोन मतलब उसका पोता अकेले जंगल चला गया। चलिए आगे देखिए। एट नून मतलब कि दोपहर में। आफ्टर कलेक्टिंग वुड ही सैट डाउन टू ईट हिज लंच। क्या मतलब हुआ?
आफ्टर का मतलब बाद में, आफ्टर के या के बाद, आफ्टर कलेक्टिंग वुड मतलब लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद, ही सेट डाउन, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है, ही सेट डाउन वह नीचे बैठ गया, टू ईट खाने के लिए, हिज लंच अपना दोपहर का खाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि दोपहर में लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद वह लंच करने के लिए या दोपहर का भोजन करने के लिए नीचे बैठ गया। सडनली आ हंचबैक ओल्ड वुमेन कम टू हिम लीनिंग ऑन हर स्टिक। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य के अंदर ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये इस मिस्टेक है, तो आप इसको कम ना मान के केम माने, क्योंकि कहानी के अनुसार यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म होना चाहिए, तो आप इसको कम ना समझें, ये सेकंड फॉर्म है केम, CAMA। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सडनली अचानक। अ हंचबैक ओल्ड वुमेन, दोस्तों हंचबैक का मतलब होता है जो व्यक्ति के शरीर पर, पीठ पर जो कुबड़ निकला होता है उसे हंचबैक कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा किसी व्यक्ति के पीठ पर एक कुबड़ निकला होता है, उसे हंचबैक कहा जाता है, जिसे हिंदी में कुबड़ कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, अचानक हंचबैक ओल्ड वुमेन मतलब एक कुबड़ वाली बूढ़ी महिला केम टू हिम उसके पास आई। लीनिंग, लीन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ पर टेक लगाते हुए। लीनिंग ऑन हर स्टिक मतलब अपनी स्टिक पर, जो उसके पास जो स्टिक थी, जो उसकी छड़ी थी, उस पर टेक लगाते हुए आई। शी सेड, उसने कहा, सन बेटा, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। द बॉय फैड ऑल रोटीज़ टू द वुमेन, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये फीड की सेकंड फॉर्म है। फीड का मतलब होता है खिलाना, और ये सेकंड फॉर्म है फैड, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। द बॉय फैड ऑल रोटीज़ टू द वुमेन मतलब लड़के ने सारी रोटियां महिला को खिला दी। आफ्टर ईटिंग मतलब कि खाने के बाद, शी रिमार्क का मतलब होता है कोई बात कहना, टिप्पणी करना, और ये सेकंड फॉर्म है। आफ्टर ईटिंग मतलब खाने के बाद, शी रिमार्क उसने टिप्पणी की, ओ सन बेटा, यू एट नथिंग, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। यू एट नथिंग मतलब आपने कुछ नहीं खाया। द बॉय लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और ये सेकंड फॉर्म है। द बॉय लाइड, जो लड़का था उसने झूठ बोल दिया। ग्रैंड माँ मतलब कि दादी माँ। आई हैड ऑलरेडी ईटन आ लॉट ऑफ जंगल फ्रूट्स, डोंट वरी, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, जिसका मतलब होता है खाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द बॉय लाइड, जो लड़का था उसने झूठ बोल दिया। ग्रैंड माँ दादी माँ। आई हैड ऑलरेडी ईटन, ऑलरेडी मतलब पहले ही, मतलब मैंने पहले ही खा लिए थे या खा चुका था। अ लॉट ऑफ जंगल फ्रूट्स मतलब कि जो जंगल के फ्रूट्स होते हैं, जंगली जो फल होते हैं, वो मैं खा चुका था। डोंट वरी मतलब आप चिंता मत करिए। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड वुमेन गेव अ ब्लैक पोट टू द बॉय, क्या मतलब हुआ, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी महिला ने, गेव दे दिया, अ ब्लैक पोट एक काला बर्तन मतलब पॉट दे दिया, एक पात्र दे दिया, टू द बॉय लड़के को, एंड रिवील का मतलब होता है किसी बात का, किसी भी राज का, किसी भी गुप्त बात का खुलासा करना, उसे रिवील कहा जाता है, और आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये सेकंड फॉर्म है रिवील्ड, और उसने खुलासा किया। सन बेटा, फॉर थैंक्स मतलब कि धन्यवाद के लिए, आई गिव यू मैं आपको ये देती हूँ, दिस ब्लैक मैजिक पोट इस काले जादू का पात्र देती हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बूढ़ी महिला थी उसने लड़के को एक ब्लैक पोट, एक काला पात्र दिया, बर्तन दिया लड़के को, एंड रिवील्ड, और उसने इस बात का खुलासा किया कि बेटा, फॉर थैंक्स धन्यवाद के लिए, आई गिव यू दिस ब्लैक मैजिक पॉट मैं आपको एक काले जादू का बर्तन देती हूँ, पॉट देती हूँ। इट विल प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पादन करना, पैदा करना। इट विल प्रोड्यूस मतलब ये उत्पादन करेगा, पैदा करेगा। वट एवर यू वॉन्ट टू ईट आप जो भी खाना चाहते हो। वैन यू डोंट वॉन्ट और जब आप नहीं चाहते हो। एनी मोर और अधिक। टेल द ब्लैक पॉट टू स्टॉप टेल द ब्लैक पॉट मतलब इस काले बर्तन को कह देना, टू स्टॉप रुकने के लिए। तो उसने क्या बताया कि
ये जो है वो आप जो भी खाना चाहते हो ये उसका उत्पादन करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और व्हेन यू डोंट वांट मतलब जब आपको वो नहीं चाहिए, एंड एनी मोर और अधिक नहीं चाहिए, टेल द ब्लैक पॉट टू स्टॉप, आप इस ब्लैक पॉट को, काले बर्तन को रुकने को कह देना। चलिए आगे देखिए। द ग्रैंडसन किड वेंट होम, और ये जो ग्रैंडसन जो पोता जो बच्चा था, वेंट होम वो घर चला गया, विद द मैजिक पॉट उस जादुई बर्तन के साथ, एट नाइट मतलब कि रात में, ही सैड टू ब्लैक मैजिक पॉट उसने उस काले जादू के बर्तन से, पॉट से कहा, मैजिक पॉट मतलब कि जादुई बर्तन, गिव अस टेस्टी फूड हमें स्वादिष्ट भोजन दो। द पॉट बिगेन पोरिंग आउट हलवा, पूरीज, खीर, पुलाव, सब्जीज, पराठास एक्सेट्रा। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना किसी चीज़ को, और ये सेकंड फॉर्म है बिगिन। और पोर का मतलब होता है उड़ेलना, और ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द पॉट बिगेन पोरिंग, जो बर्तन था वो उड़ेलने लगा, बाहर उड़ेलने लगा। पोरिंग आउट मतलब बाहर उड़ेलने लगा। हलवा पूड़ी, खीर, पुलाव, सब्जीज, पराठा वगैरह, उन चीज़ों को वो बाहर फेंकने लगा। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, द बॉय वेंट टू जंगल अलोन टू कलेक्ट वुड। क्या मतलब हुआ कि एक दिन जो लड़का था वो अकेले जंगल चला गया, टू कलेक्ट वुड लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। द ओल्ड वुमेन वॉज सिक, जो बूढ़ी महिला थी क्या थी? वॉज सिक, वो बीमार थी। एट नून दोपहर में, शी फेल्ट हंग्री। दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म है। फील का मतलब होता है लगना या फिर महसूस होना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट। और फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट हंग्री। एट नून मतलब दोपहर में, शी फेल्ट हंग्री उसे भूख लगी। सो इसलिए, शी सैड टू मैजिक पोट इसलिए उसने उस जादुई पोट से, जादुई बर्तन से कहा, ओ ब्लैक मैजिक पोट मतलब ओ काले जादू के बर्तन, गिव मी नाइस फूड टू ईट मतलब मुझे अच्छा खाना दो खाने के लिए। आगे देखिए। द ओल्ड वुमेन एट एज मच एज शी कुड। क्या मतलब हुआ? और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। द ओल्ड वुमेन एट, एज मच एज मतलब क्या होता है? एज मच एज का मतलब होता है जितना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द ओल्ड वुमेन एट एज मच एज शी कुड मतलब कि बूढ़ी महिला ने जितना वो खा सकती थी उतना खाया। देन फिर, शी वेंट टू हर रूम टू स्लीप विदाउट टेलिंग मैजिक पॉट टू स्टॉप। क्या मतलब हुआ? देन फिर, शी वेंट टू हर रूम वह अपने कमरे में चली गई, टू स्लीप सोने के लिए, विदाउट टेलिंग मैजिक पॉट टू स्टॉप मतलब बिना मैजिक पॉट को स्टॉप मतलब कि रुकने को कहे हुए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई सोने के लिए बिना उस मैजिक पॉट को रुकने को कहे। चलिए आगे देखिए। मतलब ये हुआ कि उसने उसको जो मैजिक पॉट था उसने उसको रुकने को नहीं कहा। चलिए आगे देखिए। द ब्लैक मैजिक पॉट कैप्ट पोरिंग आउट फूड्स। और ये दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। कीप की सेकंड फॉर्म में कैप्ट। तो जब आपको ये ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर रहा, रही, रहे जैसे शब्द आएंगे, जैसे वह खेलता रहा, दौड़ता रहा, करता रहा, जहाँ पर ये शो होता है कि पास्ट में कोई काम बराबर होता रहा, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। कैप्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उससे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द ब्लैक मैजिक पॉट कैप्ट पोरिंग आउट फूड्स, जो काला जादू का जो बर्तन था, कैप्ट पोरिंग आउट फूड्स वो खाना बाहर मतलब कि उड़ेलता रहा। द फूड्स स्पिल्ड आउट इन स्ट्रीट, स्पिल का मतलब होता है बिखर जाना, जो फूड था जो भोजन था, स्पिल्ड आउट इन स्ट्रीट्स वो मतलब कि स्ट्रीट्स पर गलियों में बिखर गया, फैल गया। द फूड्स कैप्ट स्प्रेडिंग लेयर आफ्टर लेयर, और ये जो खाना था कैप्ट स्प्रेडिंग वो फैलता रहा। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, लेयर आफ्टर लेयर मतलब कि परत दर परत वो स्प्रेड होता रहा, फैलता रहा। When the grandson returned from जंगल, जब वो जो पोता था वो वापस लौटा फ्रॉम जंगल, जंगल से, इन द इवनिंग शाम को,
ही वॉज शॉक्ड मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। शॉक का मतलब होता है हैरान होना। ही वॉज शॉक्ड वो हैरान था। टू सी ये देख कर। द मैड सीन मतलब ये जो इस तरह का जो ये एक अजीब जो मंज़र था उसको देख के बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड था, बहुत ही ज़्यादा हैरान था। ही स्वैम और ये स्विम की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है तैरना। ही स्वैम टू हिज हाउस मतलब वो तैरकर अपने घर गया। थ्रू रिवर ऑफ करी मतलब जो कड़ी की जो एक रिवर बन गई थी, नदी थी, उसको तैरकर वो अपने घर गया। एंड ऑर्डर्ड द पॉट टू स्टॉप और उसने पॉट को उस बर्तन को आदेश दिया रुकने का। इट टुक डेज फॉर द एंटायर विलेज फॉक टू क्लियर द मैस। फॉक का मतलब होता है लोग। तब क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इट टुक डेज फॉर द एंटायर विलेज फॉक मतलब कि टू क्लियर द मैस। और मैस का मतलब होता है कोई झंझट वगैरह, कोई भी बेकार के, जिसे मैस कहा जाता है। मतलब कि गांव के जो लोगों के लिए को कई दिन लगे, मतलब उन्होंने कई दिन लिए इस चीज़ को क्लियर करने में। मतलब वो जो भी जो मैस था, जो सब इकट्ठा हो गया था कूड़ा करकट, उसको साफ़ करने में, क्लियर करने में गांव वालों को कई दिन लगे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इवन गुड थिंग इज़ गुड ओनली विद इन लिमिट्स। क्या मतलब वो इवन गुड थिंग इज़ गुड मतलब कि जो अच्छी चीज़ अच्छी होती है वो अच्छी तभी होती है जबकि वो लिमिट में हो, वो अपनी सीमा में हो। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज की कहानी का कोई भी नया वर्ड जो आपने सीखा हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।